इजी टाइम डॉट पी के से मैं हूँ अनस सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्रिएटिंग अ वेबसाइट फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट आप इस तरह समझ सकते हैं कि जी एक पूरी वेबसाइट है, उसका कुछ हिस्सा जो है हम लोग आज बनाएंगे। मैंने काफ़ी वेबसाइट्स चेक की, पर मुझे कोई भी ऐसा फ्रेगमेंट नहीं मिला जो कि बिगिनर लेवल हो, तो मैंने एक खुद जो है अपनी तरफ से बनाया है। ये आप देख सकते हैं, एक इमेज है और ये मेरे पास एक लिखा हुआ आर्टिकल में कोड है। मैंने आप लोगों को जितनी चीज़ बताई है, उम्मीद है उसमें ये सब कुछ बन सकता है। अगर कुछ नया है तो मैं आपको इसके साथ साथ बनाते हैं तो बताता जाऊँगा, पर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और ख़ुद बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता तो फिर आप जो है कोड जो है आप लोग वो देख सकते हैं। इसका जो कोड है वो मैंने अपनी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस कोड को भी कॉपी कर सकते हैं, पर पहले जो है ख़ुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहले फ्रेश कोड है। इसमें सबसे पहले जो है मैं अगर आप यहाँ सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा, उसके अंदर जो है मैं एक मेन क्लास बनाऊंगा ताकि सारा जो मेरा कंटेंट है वो एक के अंदर ही मैं रैप कर सकूँ। ये हम लोगों का डिव क्लास बन गई। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज है, इमेज ले लेते हैं। इमेज का जो सोर्स है वो ये आप देख सकते हैं, इमेज। इसका नाम थोड़ा बड़ा है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन वन डॉट जे पे। अगर मैं फाइल सेव करूँ और हम लोग उसको ब्राउज़र में देखें तो ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। इसके बाद जो हमारा बाकी जो कंटेंट है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है मैं इसको एक आर्टिकल के अंदर जो है रैप करने लगा हूँ। इसको हम आर्टिकल रैप कर लेते हैं। पहले आर्टिकल एक बना लिया मैंने। ओहो, आर्टिकल के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। उसके अंदर हमारे पास लिस्ट है, दो लिस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे दो ले रहे हैं। इसका एक का नाम होम है और दूसरी का नाम जो है मेरे पास अबाउट है। इसके साथ ही अगला जो हमारा है वो हमारे पास H1 का टैग है। इसके अंदर जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। ये हमारे पास 10 मशीन डेट वर्थ चेकिंग आउट। कॉपी करके जो है मैं अपने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास ये आ गया। इसके साथ ही मेरे पास एक पी का टैग है और यहाँ से मैं ये जो कोड है ये मैंने कुछ इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ लॉरम इप्सम टेक्स्ट है जो मैंने गूगल से उठाया है। आप लोग भी गूगल पे लिखे लॉरम इप्सम टेक्स्ट, तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं। ये मैंने ये लिख लिया। इसके साथ मैं एक और पी का टैग लिख लिया। हमारे पास वक्त दो है पैराग्राफ, ये मैंने लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया। और अगर हम लोग एंड पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक कंटिन्यू का बटन आ रहा है और वो इस वक्त एक लिंक है, तो उसके लिए हम लोग जो है एंकर टैग बना लेते हैं। ये मेरे पास आया। यहाँ पे जी मैं एक एंकर टैग लेता हूँ, साथ ही मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। इसको जी कंटिन्यू की क्लास दे देते हैं या कुछ भी आप कर सकते हैं। ये कंटिन्यू की क्लास आ गई और यहाँ पे मैंने कंटिन्यू ले लिया। यहाँ से इसको मैंने क्लोज कर दिया है। फाइल सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद है। आपने ये देखा हमारे पास इस वक्त ये सारा कुछ जो है आ चुका है। एक जो मैंने गलती की है वो यहाँ पे ये की है कि मैंने यहाँ पे हेरफ नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे लिंक है, तो इसको हमारे पास वेबसाइट तो कोई नहीं है, तो इस वजह से मैं इसका जो लिंक है सिर्फ इस वक्त पाउंड साइन यानी कि हैश में दे रहा हूँ। ये मेरे पास आ चुका है। यहाँ से वेबसाइट की आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त ये लिंक बन चुका है। अब हमने करना क्या है, आपने सारे अब हम जो करेंगे वो स्टाइलिंग करेंगे। अपने सारे कंटेंट को हमने सबसे पहले सेंटर में लाना है, तो मेरे पास जो मेन डिव है उसके अंदर ही जो है मैं इसकी वर्थ दे देता हूँ। वर्थ मेरे पास कर लेते हैं जी 600 पिक्सल्स। साथ ही मार्जिन जो है वो मेरे पास ऑटो हो गया है। फाइल सेव जैसे ही मैंने फाइल सेव की तो आपने देखा कि ये सारा जो हमारा कंटेंट है, फ्रेगमेंट जो है, ये हमारा सेंटर में, पेज के सेंटर में आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे जाएँ तो हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी छोटी है। आइए इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी, ये हमारा, क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज है इस वजह से मैं यहाँ पे सिंपल इमेज यूज़ करना। अगर मेरे पास दो तीन होती तो मैं इसको बता देता कि जिसके पहले पैरेंट में जाके इमेज में आ जाए। फ़िलहाल ये विड्थ आ गई मेरे पास, इसको मैं 200 पिक्सल्स कर लेता हूँ। इसी तरह मेरे पास हाइट है, उसको भी मैं 200 पिक्सल्स कर लेता हूँ।
जैसे ही मैंने फाइल सेव की, ये हमारे पास छोटी हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, ये जो आर्टिकल है इसको मुझे इस साइड में लाना है, मतलब कि मुझे इसको फ्लोट करना पड़ेगा। आर्टिकल को फ्लोट करते हैं सबसे, नहीं बल्कि फ्लोट करने से, चलो फ्लोट कर लेते हैं। ये मेरे पास आर्टिकल आया है, इसको मैं अगर फ्लोट कर दूं जी राइट की तरफ, तो आपने देखा है जी ये इधर नहीं जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पास जो इस वक्त विड्थ है वो 600 पिक्सल्स है, और ये पूरा 600 पिक्सल्स पे जो है आया हुआ है। अगर अगर मैं आपको इसको दिखाऊं बैकग्राउंड कलर दे के, तो मैं इसको रेड कर दूं, तो आप ये देखेंगे कि ये मेरा पूरा इस वक्त इस वजह से ये फ्लोट नहीं हो सकता। मुझे इसकी पहले विड्थ सेट करनी पड़ेगी, फिर मुझे इसको फ्लोट करना पड़ेगा। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ जी, क्योंकि इमेज ने 200 ली है। हमारे पास टोटल जो विड्थ है वो 600 पिक्सल्स है, इमेज 200 ले रही है, तो मैं इसकी विड्थ जो है 400 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 400 पिक्सल्स की, आप ये देखेंगे कि ये अपनी तरफ जो है फ्लोट हो चुका है। मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने किया था। अब जो है भाई, हमने जो सबसे जो अगला काम करना है वो ये स्पेसिंग है। यहाँ पे आप देखें ये कोई आई थिंक 6-7 पिक्सल्स जो है उसने स्पेस दी हुई है। अब जो है हम लोग यहाँ पे स्पेस देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जी मार्जिन लेफ्ट कर दूँ 5 पिक्सल्स, जैसे मैंने 5 पिक्सल्स किया, ये आगे चला गया है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास जो टोटल विड्थ है वो 600 पिक्सल्स है, इमेज 200 ले चुकी है और आर्टिकल 400 ले चुका है। अब उसके पास आगे जाने की जगह नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो विड्थ है उसको मैं फ़िलहाल के लिए 390 कर देता हूँ, ताकि वो प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो सके। ये आपने देखा कि जी हमारे पास अब ये एडजस्ट हो चुका है। ये स्पेस मेरे ख्याल से काफ़ी है। खैर अगर ज़्यादा कम करनी हो तो हम उसको कर सकते हैं। अब जो हम लोगों ने अगला काम करना है वो हमारी इमेज जो है, अगर हम यहाँ पे देखें वो बिल्कुल होम के साथ है, इन लाइन में है, और यहाँ पे इस वक्त थोड़ी ऊपर है। पहले हम लोग इसको अपने जो अनऑर्डर लिस्ट है उसको सेट कर लेते हैं। हम लोग अपने अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं, जी आर्टिकल की अनऑर्डर लिस्ट में आके सबसे पहले इसका जो लिस्ट स्टाइल है उसको मैं नन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने किया जी, ये हमारा लिस्ट स्टाइल ख़त्म हो गया। और इसके बाद जो है हम लोगों ने अब इसकी जो आर्टिकल की जो लिस्ट है उसको हमने डिस्प्ले जो है उसका हमने इनलाइन करना है। ये मैंने किया, यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमारे पास इनलाइन हो चुका है। पर अगर हम अपने सही फ्रेगमेंट में आए तो इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग है, और आप ये गौर करें कि ये हमारे पास ये जो है बैकवर्ड जो स्लैश है ये हमारे पास है। इसको हम लोग किस तरह डालते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि इसका कलर क्या है और ये इसने किस तरह डाला हुआ है। ये हमारे पास लिस्ट आ गई। ये लिस्ट में जो है इसने क्या किया हुआ है, सही है। इसको अब हम लोग जो है अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं। फिर अगर मैं सेव करूँ तो ये हमारे पास काफ़ी बेहतर आ रहा है। और अब हम लोग अपनी इमेज जो है उसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं। इसको जी मैं कर लेता हूँ 10 पिक्सल्स, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा होगा, नहीं अभी भी कम है। खैर इसको हम बाद में एडजस्ट करते हैं, पहले जो है हम लोग अपनी जो सेटिंग है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसने क्या रखा हुआ है हम लोग पहले वो देख लेते हैं। इसका अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ देखें, उसने क्या रखा हुआ है जी, हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स है, सही है। कलर उसने ब्लैक रखा हुआ है। इसका जो मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेता हूँ। आर्टिकल के आते हैं जी हम आर्टिकल के पी टैग में, और यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं 12 पिक्सल्स कर लेता हूँ। उसी के साथ उसने इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी दे रखा है। इसका जो ये फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग इसको सेंस सेरिफ कर लेते हैं, फाइल सेव करते हैं, अपने यहाँ पे आते हैं। ये आपने देखा भी एडजस्टेबल हो चुका है। अब हम अपने इस कंटिन्यू पे आते हैं। कंटिन्यू हमारा यहाँ से फ्लोट हुआ हुआ है राइट की तरफ, तो अब हम लोग इसको यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। इसको मैंने क्लास दी थी कंटिन्यू की, तो सिंपल यहाँ से कंटिन्यू के एंकर टैग को जो है हम लोग फ्लोट जो है साइड पे कर देते हैं। जैसे मैंने फाइल सेव की, इधर आते हैं, हाँ हाँ मैंने ये एंकर टैग वाले डाल दिया।
यहाँ पे आते हैं, आपने देखा ये हमारे पास राइटर फ्लोट हो चुका है। अब हमने इसका वही स्टाइल वगैरह ख़त्म कर, नहीं स्टाइल हमारे पास मौजूद है, नहीं होवर पे आ रहा है, जो अंडरलाइन आ रही है हमारे पास, अगर आप गौर करें, ये जब मैं इसके होवर कर रहा हूँ तब ये आ रही है। तो मैं थोड़ा सा ये, हम लोग अपने कंटिन्यू पे चलते हैं, इसको पहले जो है हम लोग कंटिन्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके जैसे ही कंटिन्यू के एंकर टैग पे जो है इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, उसको मैं नन कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे हम लोग अपने आते हैं कंटिन्यूस स्पेलिंग, क्योंकि इसको ऐसा करते हैं ऊपर ही मैं लिख देता तो ज़्यादा बेहतर था। खैर, ये जो है हमारा कंटिन्यू का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो ख़त्म हो गया है। स्पेस पे जाते हैं, इसको जो है मैं अपने ऊपर वाले ही फोल्डर में लिख देता हूँ फ्लोट राइट के साथ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ही ये पे अगर होवर हो ये हमारा, तो यहाँ पे जो है वो उसको अंडरलाइन करते हैं। अब फाइल सेव करते हैं, इधर में आया ये, तो आप यहाँ देखें जैसे ही मैं इसका होवर कर रहा हूँ, फाइल सेव नहीं हुआ आई गेस। कंटिन्यू का एंकर टैग है, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको होवर करने की ज़रूरत है इसके एंकर टैग को, सिंपल मैं इसको ही होवर कर लेता हूँ। फाइल सेव करते हैं, इधर में आया, जैसे ही मैं इस पर आऊँगा ये मेरे पास जो है कंटिन्यू पे आ चुका है। अब अगर हम लोगों ने वहाँ देखा, हमारे पास जो था उसके आगे पीछे जो है ब्रैकेट है, वो अगर मैं चाहूँ तो ब्रैकेट मैं इस तरह सिंपल यहाँ पे इस तरह करके भी डाल सकता हूँ, पर बात फिर यहाँ पे सॉरी एचटीएमएल में जो है मैं अपने यहाँ पे इस तरह करके ब्रैकेट डाल सकता हूँ, बात फिर वही है। ये चीज़ जो है एसईओ के लिए अच्छी नहीं है। मैं फाइल सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं आऊँगा, अब देखो हमारे पास ये आ गया है, पर ये बेहतर नहीं है। इसका एक और बेहतरीन तरीका जो है वो ये है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, यही चीज़ हम लोग स्टाइल में किस तरह डालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये कंटिन्यू है मेरे पास, इसके आगे हम लोग लिखेंगे जी बिफोर। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट, और ये जो चीज़ हम लोग जो है डबल कॉलन में नहीं, हम लोग इसको सिंगल कॉलन में लिखते हैं। यहाँ पे मैं जो डाल दूँगा बिफोर, ये मैंने डाल दिया। यही चीज़ अगर मैं दोबारा कॉपी करके एक और दफ़ा लिखूँ ये, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी आफ्टर, और यहाँ से मैं इसका जो है वो चेंज कर देता हूँ, ये मैंने लिखा। फाइल अगर मैं सेव करूँ, टन टन, ये आपने देखा जी हमारे पास ये चीज़ बेहतर है कि हम लोग इस तरह डालें। अब हम लोग आते हैं अपनी स्पेसिंग की तरफ। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, हमारे पास यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो काफ़ी कम है इनके दरमियान। इसको हम लोग किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि स्पेस किस चीज़ की है, तो आप गौर कीजिए, जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ आर्टिकल में जाते हैं हम लोग, और अगर ये जो आप स्पेस अगर देख रहे हैं, ये स्पेस जो है इस वक्त अनऑर्डर्ड लिस्ट की है, नहीं बल्कि ये H1 की स्पेस जो आप येलो येलो देख रहे हैं, जो स्पेसिंग है ये H1 की है। तो इसको जो है हम लोग ख़त्म करते हैं। आर्टिकल के चलते हैं इसमें, यहाँ से जी मैं आता हूँ आर्टिकल के H1 में चलते हैं, और इसके जो मार्जिन है हम लोग, जो हमने इसका मार्जिन देना है उसको मैं 0 पिक्सल्स कर देता हूँ। ये मैंने 0 पिक्सल्स किया, फाइल सेव करते हैं। ये जैसे ही मैंने किया आप देख सकते हैं ये थोड़ा कम हो गया है, पर अभी भी जो स्पेसिंग है वो पूरी तरह जो है कम नहीं हो सकी। इसके अगर हम H1 टैग में आए, इसकी ख़त्म हो गई है, पर जैसे ही मैं पी में आता हूँ आपने देखा कि जो स्पेसिंग है टॉप की वो इस वक्त अब पी की आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग पी के टैग में जाके जो मार्जिन टॉप है वो मैं दे देता हूँ जी 2 पिक्सल्स कर लेते हैं। यहाँ से फाइल सेव करते हैं। ये आपने देखा कि जी अब ये जो है हम लोगों का काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। अगर हम यहाँ देखें, ये हमारी स्पेसिंग है, जो स्पेसिंग है वो हमारे इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो है स्पेसिंग रह चुकी है हमारे पास। ये आप देखें जो येलो येलो आ रहा है इस वक्त अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्पेसिंग है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्पेसिंग हम लोग जो है ख़त्म करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास ये था, इसका जो
हम लोगों के पास मार्जिन बॉटम है, उसको जो ये ऐसा करते हैं जी 2 पिक्सल उसको दे देते हैं हम लोग। जैसे ही हमने यहाँ सेव की मैंने फ़ाइल, आपने देखा ये हमारा जो है मुकम्मल तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब बात होम और अबाउट की है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लाना है, तो इसको जो है मैं पैडिंग दे देता हूँ लेफ़्ट की। जैसे ही मैंने पैडिंग इसको लेफ़्ट की दी तो हम लोग इसको 1 पिक्सल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको लाइन पे लाना है। फाइल सेव करते हैं, आपने देखा ये हमारा जो है प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब हम लोग जो है अपने इसकी तरफ चलते हैं। तो अगर आप यहाँ गौर करें, हमारे पास यहाँ पे एक स्लैश है जो कि हमारे पास बैकवर्ड स्लैश है। इसको किस तरह डालना है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ कंटिन्यू में डाला उसी तरह हम लोग यहाँ पे अपना डालेंगे। पर डालने से पहले हम लोग को इसके दरमियान जो है थोड़ी सी स्पेसिंग देनी पड़ेगी। लिस्ट के दरमियान हम लोग स्पेसिंग दे देते हैं जी। पैडिंग जो है मैं उसको राइट कर लेता हूँ जी 4 पिक्सल्स। और अगर मैं फाइल सेव करूँ तो आपने देखा कि हमारे पास स्पेसिंग अच्छी आ चुकी है। अब हम लोग इसका जो है उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने कंटिन्यू का डाला था सेम उसी तरह जो है हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में जो है हम लोग लिस्ट में जाते हैं। साथ ही हम लोग आफ्टर जो है यहाँ पे एक जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि कंटेंट में जैसे ही हम लोग सिंगल कॉलन के अंदर कभी भी जो है एक स्लैश नहीं लिखेंगे। अगर आप गौर करें, ये जो अगले वाला जो सारा कोड है ये आपको एरर बता रहा है, सारा ग्रीन हो चुका है। ये जो है सिंगल जो स्लैश है उसको रीड नहीं करता, इस वजह से हम लोग हमेशा यहाँ पे डबल स्लैश डालते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे, ये आपने देखा, और यहाँ पे कॉलन कर दूँ, ये आपने देखा कि अगला वाला कोड भी सही हो गया है और ये हमारे पास हो गया। जैसे ही मैं फाइल सेव करता हूँ, या यहाँ से हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट डालना था गलती से। ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने जैसे ही यहाँ फाइल सेव की मैंने, क्या हो रहा है आफ्टर ARTICLE कंटेंट जो है ना यार, वो मैंने गलत डाल दिया है यहाँ से। इसको मैंने फाइल सेव करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे आया ये हमारे पास जो है। पर अगर आप यहाँ गौर करें, मेरे पास अबाउट के आगे भी जो है एक स्लैश आ रहा है। तो करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे अपनी इमेज में जाऊँ तो यहाँ पे नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, ये एक नया तरीका है, मैं आपको बताता चलूँ। सेम इसी को जो है मैं कॉपी करूँगा, इसके आगे जो है मैं लिख देता हूँ ये। अब यहाँ पे आफ्टर से पहले मैंने क्या करना है इसको मैं बताऊँगा जी। जो लास्ट चाइल्ड है, मैं इस केस में हमारे पास जो लास्ट चाइल्ड है वो हमारे पास, ये सेकंड लिस्ट जो है वो हमारे पास लास्ट चाइल्ड है। उस लास्ट चाइल्ड में जाके उसका जो कंटेंट है उसको जो है हम लोग उसको जो है नन कर दो। ये जैसे ही मैंने फाइल सेव की, इधर मैं आता हूँ, या आपने देखा कि जो लास्ट में था हमारा वो जा चुका है। अब जो हमारी इमेज है वो इमेज के साथ थोड़ा सा जो है स्पेसिंग है, तो इमेज की जो है हम लोग उसको बॉटम से थोड़ा, टॉप से जो है सॉरी, उसको नीचे ले आते हैं। इमेज कहाँ पे गई है, ये इमेज है, इसका जो मार्जिन टॉप है उसको मैं 14 पिक्सल अगर करूँ, ये 140 हो गया। ये मैंने फाइल सेव की, अभी भी थोड़ा सा आई गेस है यहाँ पे, इसको 16 कर लेते हैं। ये मैंने किए, आपने देखा ये अब जो है तकरीबन काफ़ी बेहतर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। आप लोगों ने देखा ये हम लोगों ने बना लिया है। अब इसका जो है हम लोगों ने कलर चेंज करना है, तो यार वो तो आप लोग खुद भी उम्मीद है इतना कर सकते हैं। आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, तो कोई भी आप लोगों का कोई एरर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इजी क्राइम डॉट पी के से आज के लिए इतना ही।